नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर इफ फंक्शंस के बारे में। इफ फंक्शंस एक लॉजिकल फंक्शंस है। अगर आपको इफ फंक्शंस लगाने में प्रॉब्लम आता है तो अगर यह वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बहुत सारा देंगे, 4-5 एग्जाम्पल देंगे और 4-5 एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे कि एक्चुअली इफ फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो चलिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि कुछ लोगों का नाम दिया गया है और उनका एज दिया गया है और इसमें हमको स्टेटस निकालना है। स्टेटस यह निकालना है कि अगर एज जो है 18 साल से किसी का ज्यादा होता है तो हमको वहां पे यस करना है, अदरवाइज जो एज है 18 से नीचे का होता है तो हमको नो का स्टेटस लाना है। तो यह कैसे होगा, स्टेटस वाले सेल में आ जाइए, यहाँ पे लगाइए इक्वल टाइप की ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में आपको सिलेक्ट करना है एज को, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे 18, फिर कॉमा लगाना है आपको, क्योंकि आपका जो 18 साल से एज ज्यादा होगा या 18 साल के बराबर होगा तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो ट्रू में क्या आना चाहिए, तो यस आना चाहिए। तो डबल कोट के अंदर आप टाइप कर लीजिए यस, फिर डबल कोट लगाइए कॉमा। अगर हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स होता है, 18 से कम का एज होता है तो क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। तो डबल कोट के अंदर आप टाइप कीजिए नो, तो डबल कोट लगाइए, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिसका भी एज जो है 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर है वो जो है रिजल्ट में यस आ रहा है, और जिसका एज जो है 18 से कम है वहाँ पे नो आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंडीशंस चेंज कर देते हैं कि अगर एज किसी का भी 18 से ज्यादा या 18 के बराबर है तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यस में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अडल्ट होना चाहिए। अगर 18 से ज्यादा उम्र है या 18 के बराबर है, अदरवाइज जो 18 से नीचे का उम्र है उसका जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए अंडर अडल्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे यस की जगह कर देते हैं अडल्ट, और नो की जगह पे हम कर देते हैं अंडर अडल्ट। इस फंक्शंस को हम डिलीट करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्टेटस वाले में आ जाते हैं, लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में आपको फिर से एज को ही सेलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, इक्वल लगाएंगे, टाइप करेंगे 18, फिर कॉमा। अगर 18 से ज्यादा की उम्र है या 18 के बराबर है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो डबल कोट के अंदर आप टाइप कर लीजिए अडल्ट, डबल कोट लगाइए, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर हमारा कंडीशंस मैच नहीं करता है तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट अंडर अडल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे अंडर अडल्ट, डबल कोट लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस निकल कर आ चुका है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्टेटस है अगर किसी का एज 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर होगा तो अडल्ट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हम 18 एज कर देते हैं तो देख पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है आपका वो अडल्ट दिखा रहा है, और जिसका भी एज जो है 18 से नीचे का है वो अंडर अडल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, ताकि अगर आप ज्यादा एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो इफ फंक्शन है या इफ लॉजिकल फंक्शन है वो वर्क कैसे करता है। अब दूसरे एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ हमारे पास आइटम्स दिया गया है और उसका क्वांटिटी दिया गया है, और यहाँ पे हमको स्टेटस निकालना है कि अगर हमारे पास जो है क्वांटिटी जो है 10 से ज्यादा है या 10 के बराबर है तो हमारा क्वांटिटी अवेलेबल स्टेटस में दिखाना चाहिए, और अदरवाइज में हमको यह दिखाना है कि अगर क्वांटिटी हमारा जो है 10 से कम है तो हमको वहां पे प्लेस ऑर्डर का स्टेटस दिखाना है। तो इसके लिए हम स्टेटस वाले सेल में आते हैं और लगाते हैं इक्वल, टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में आप सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, इक्वल लगाएंगे, टाइप करेंगे 10, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया आपका जो है वो ग्रेटर देन का है तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग 10 लिखे, फिर कॉमा लगाएं, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको टाइप करना है अवेलेबल, डबल कोट लगाना है। तो यह कंडीशन हमारा जो मैच करता है, अगर 10 से ज्यादा क्वांटिटी है या 10 के बराबर क्वांटिटी है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अवेलेबल आएगा, फिर कॉमा लगाना है। अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 10 से कम का होगा तो क्या आना चाहिए, प्लेस ऑर्डर का आना चाहिए। तो डबल कोट के अंदर आपको टाइप कर लेना है प्लेस ऑर्डर, डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस निकल कर आ चुका है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां पे भी 10 से ज्यादा क्वांटिटी है वहां पे अवेलेबल दिखा रहा है, और जहां पे भी 10 से कम क्वांटिटी है वहां पे प्लेस ऑर्डर दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 से कम है तो प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे भी 10 से कम है तो प्लेस ऑर्डर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल सेकेंड का भी जो हमारा है सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। वो हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
तीसरे एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि फिर से कुछ आइटम्स दिए गए हैं और उसका प्राइस दिया गया है यहाँ पे, और इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर कोई आइटम जो है 30,000 से ऊपर का है तो आइटम जो होगा वो एक्सपेंसिव होगा, अदरवाइज जो 30,000 से नीचे का आइटम है वो लेट्स बाय इट का ग्रेड होना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे ग्रेड? तो चलिए हम ग्रेड वाले सेल में चलते हैं। यहाँ पे लगाएंगे एक वर्ड, टाइप करेंगे फिर से इफ फंक्शन, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में आप सेलेक्ट करेंगे रेट को, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। टाइप करेंगे आपका जो क्राइटेरिया है वो 30,000 का है तो आप टाइप करेंगे 30,000, फिर कॉमा लगाना है। अगर वैल्यू ट्रू होता है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? एक्सपेंसिव आना चाहिए। तो डबल कोट के अंदर आपको टाइप कर लेना है एक्सपेंसिव, फिर डबल कोट लगाना है, फिर कॉमा। अगर वैल्यू जो है वो फॉल्स आता है तो क्या आना चाहिए? लेट्स बाय इट आना चाहिए कि 30,000 से नीचे का जो भी वैल्यू होगा वहां पे क्या आना चाहिए? लेट्स बाय इट। तो यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर टाइप कर लेना है लेट्स बाय इट, फिर डबल कोट लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रेड निकल कर आ चुका है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी 30,000 से ऊपर का वैल्यू है वहां पे एक्सपेंसिव दिखा रहे हैं, और जो भी 30,000 से नीचे का वैल्यू है वहां पे आपका लेट्स बाय इट का ग्रेड निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से तीसरे एग्जांपल का भी आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल में आ गए। फोर्थ एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, कुछ सेल्समैन का नाम दिया गया है और उसका सेल्स दिया गया है और उसका टारगेट अमाउंट दिया गया है, और आपको यहाँ पे निकालना है उसका रिजल्ट और कमीशन निकालना है। तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपका दिया गया है कि अगर हमारा सेल्स अमाउंट जो है टारगेट अमाउंट से ज्यादा होता है तो रिजल्ट जो होना चाहिए अचीव्ड होना चाहिए, अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट है वो नॉट अचीव्ड का होना चाहिए। तो आप रिजल्ट वाले सेल में आ जाइए और यहाँ पे लगाइए इक्वल, टाइप कीजिए फिर से इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। लॉजिकल टेस्ट में आप सिलेक्ट कीजिए सेल्स अमाउंट को, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और सिलेक्ट करेंगे टारगेट अमाउंट को, फिर कॉमा लगाएंगे। डबल कोट के अंदर आप टाइप करेंगे अचीव्ड, फिर डबल कोट लगाना है। अगर हमारा जो है सेल्स अमाउंट टारगेट अमाउंट से ज्यादा होता है तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो अचीव्ड का आना चाहिए। तो यह वैल्यू इफ ट्रू में हमारा अचीव्ड आ गया, और फिर कॉमा लगाना है आपको। अदरवाइज जो हमारा है सेल्स अमाउंट टारगेट अमाउंट से कम होता है तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो हमारा नॉट अचीव्ड का आना चाहिए। तो फिर से आपको डबल कोट के अंदर टाइप कर लेना है नॉट अचीव्ड, डबल कोट लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आ चुका है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारा सेल्स अमाउंट जो है वो टारगेट अमाउंट से कम है तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नॉट अचीव्ड का आ रहा है, और यहाँ पे जैसे सेल्स अमाउंट जो है वो टारगेट अमाउंट से ज्यादा है तो यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा आ रहा है वो अचीव्ड का आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं। अब आपको कमीशंस निकालना है। तो कमीशंस के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया गया है? तो कमीशंस के लिए क्राइटेरिया यह दिया गया है कि आपका जो सेल्स अमाउंट है टारगेट अमाउंट से ज्यादा है तो उसको जो मिलेगा वो 10% का कमीशन मिलेगा। अदरवाइज जो है सेल्स अमाउंट जो है टारगेट अमाउंट से कम होता है तो 2% का आपको कमीशन यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको कमीशन वाले सेल में आ जाना है। कमीशंस वाले सेल में आने के बाद यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करना है फिर से आपको इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में आपको सिलेक्ट कर लेना है सेल्स अमाउंट को, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, फिर आप सिलेक्ट करेंगे टारगेट अमाउंट को, फिर आपको कॉमा लगाना है। आपका जो वैल्यू अगर ट्रू होता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल्स अमाउंट को, फिर इंटू लगाना है, टाइप करेंगे 10%। तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट होता है कि अगर हमारा जो है सेल्स अमाउंट जो है टारगेट अमाउंट से ज्यादा होता है तो यहाँ पे 10% का कमीशन निकल कर आ जाएगा। तो कमीशन किसके भी यहाँ पे निकलेगा? तो सेल्स के भी यहाँ पे निकलेगा। फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको जो है फिर से सेलेक्ट करना है अपने सेल्स अमाउंट को और यहाँ पे लगाएंगे इनटू 2%। फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया आपका था वो 10% का था, सेकंड वाला जो क्राइटेरिया आपका 2% का। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे कमीशन निकल कर आ चुका है। इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिसका भी जो सेल्स अमाउंट है वो टारगेट अमाउंट से कम है तो यहाँ पे 2% का कमीशन निकल कर आया है। जिसका जो सेल्स अमाउंट है वो टारगेट अमाउंट से ज्यादा है वहां पे आपका 10% का कमीशन निकल कर आया है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो है सेल्स अमाउंट जो है टारगेट अमाउंट से ज्यादा है तो यहाँ पे जो है 10% का कमीशन निकल कर आया है। जिसका जो है टारगेट अमाउंट से कम है सेल्स तो उसका 2% का कमीशन निकल कर आया है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 4 का भी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहने वाला है। ये लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है और यहाँ पे उसका मार्क्स दिया गया है। अब हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे क्राइटेरिया को और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेड वाले सेल में चलते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल, टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं मार्क्स को। अगर मार्क्स जो है हमारा है ग्रेटर देन 70 से ज्यादा का है तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो फर्स्ट का आना चाहिए। तो कॉमा लगाए, डबल कोट के अंदर हम टाइप कर लेते हैं फर्स्ट, डबल कोट लगाते हैं, फिर कॉमा,
अगर हमारा जो मार्क्स है वो 50 और 70 के बीच में होगा तो सेकंड आना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से इफ फंक्शन का यूज करेंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे मार्क्स को, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, टाइप करेंगे 50, फिर कॉमा, डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे सेकंड, फिर डबल कोट लगाना है आपको, फिर कॉमा। अब हम थर्ड क्राइटेरिया लगाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया में हम ये लगाते हैं कि अगर हमारा जो मार्क्स है वो 30 और 50 के बीच में होता है, वो थर्ड आना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से इफ फंक्शंस का यूज करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में हम फिर से सेलेक्ट करते हैं मार्क्स को, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, टाइप करते हैं 30, फिर कॉमा, डबल कोट के अंदर टाइप करते हैं थर्ड, फिर डबल कोट लगाते हैं, फिर कॉमा। अब लास्ट में हमारा जो है वैल्यू फॉल्स आना चाहिए। तो फॉल्स के लिए हम क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि फेल होना चाहिए। तो 30 से जिसका भी वैल्यू नीचे का आता है वो फेल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली डबल कोट के अंदर टाइप कर देते हैं फेल, फिर डबल कोट लगाते हैं। डबल कोट लगाने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट यहाँ पे देखेंगे कि कितनी बार आपने ओपन किया है, तो एक बार, दो बार और तीन बार। तो तीन बार आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेड निकल कर आ चुका है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 70 से जिसका भी ऊपर का मार्क्स हो उसके लिए क्राइटेरिया क्या दिया था, तो फर्स्ट का दिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है और जिसका भी 50 से 70 के बीच में होगा वो सेकेंड होगा। और थर्ड के लिए हमने क्राइटेरिया दिया था कि 30 से 50 के बीच में जिसका भी मार्क्स होगा वो थर्ड होगा। और फेल के लिए हमने क्राइटेरिया दिया था कि 30 से जिसका भी बिलो मार्क्स आता है वो सारा का सारा फेल होगा। तो यहाँ पे आपका ग्रेड निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से आपका लास्ट जो एग्जाम्पल था कंप्लीट होता है। अब हो सकता है कि आपका जो ये ग्रेड है यह आपको परसेंटेज के बिहाफ पे निकालना हो। तो परसेंटेज के बिहाफ पे आप कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज के बिहाफ पे ऐसे निकलेगा कि जैसे ये मार्क्स है तो यहाँ पे परसेंटेज में होगा, तो यहाँ पे सारे में परसेंट लगा होगा। तो आपका जो ये जो क्राइटेरिया आपने दिया था, यहाँ पे जो 70 हमने टाइप किया है, इसके जगह पे आपको जो यहाँ पे परसेंट में वैल्यू होगा तो यहाँ पे आपको परसेंट में ही वैल्यू को डालना पड़ेगा। अगर परसेंट में वैल्यू को नहीं डालते तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इफ लॉजिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। अगर आपको वो समझने में प्रॉब्लम आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको इसका एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।